करके रखना है। तो कितना पानी पीना है ताकि हम फिट रहें, हेल्दी रहें, उसके लिए ये चीजें सीखने की चीजें हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कितना हमें पानी पीना है। फिट रहने के लिए हमें एक फीमेल को, मेल को कितने पानी की जरूरत होती है। देखिए इसमें बिल्कुल जो ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, तो पुरुषों के लिए ये एक एवरेज जो डाटा दिया गया है, ये हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन जो एक एवरेज होती है वो होती है पुरुषों को, जो है कि जो मेल्स हैं उनको 3.7 लीटर पानी डेली की नीड होती है, जो एक एवरेज कदकाठी का जो पर्सन होता है। और महिलाओं को ऐसे ही 2.7 लीटर पानी डेली की डेली यूज होती है। और देखिए जो 20% पानी है वो हमें खाने से मिल जाता है। हम सब्जी खा रहे हैं, हम जो भी चीजें खा रहे हैं, उसमें कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो उससे हमें 20% वाटर जो होता है वो हमारा बॉडी में उनके माध्यम से मिल जाता है। लेकिन जो 80% वाटर होता है वो हमें बाहर से ही लेना होता है, पीना होता है। तो डायरेक्ट पीना पड़ता है। इसलिए जो है कि हमें अपने पानी को पीने का पता होना चाहिए, कितना पानी पीना है, कब पीना है। तो ये चीजें जब हम सीखेंगे तो हम अपने पानी को मेंटेन कर पाएंगे, बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहेगा। अब देखिए अगली स्लाइड जो है कि इंसानी शरीर में कितना पानी होना चाहिए। देखिए हमारी बॉडी में लगभग 70 to 75% पानी ही होता है। उसमें ब्लड भी हो गया, जो है कि हमारा मांस होता है, उसमें भी स्किन में भी पानी होता है, हमारा ब्रेन है उसमें भी पानी होता है, हार्ट में भी पानी होता है। तो ऐसे हर चीज में जो है कि पानी एक लेवल होता है। तो कुल टोटल मिला के 70% पानी जो है कि हमारी बॉडी में होता है। हमारी जो मसल्स हैं उनमें भी पानी होता है। तो इस तरह से 70%, 70% जो चीज हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है या जो भी चीजें हैं उनमें 70% पानी ही होता है। अब उसमें से उस 70% में से कितना कितना पानी किस ऑर्गन के लिए जरूरी होता है वो एक बार आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पानी हमारी आइज के लिए जरूरी होता है। 95% वाटर जो है कि आइज में होता है। जो हमारी आंख है उसमें उसका 95%, 95% जो है कि पानी ही होता है। उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है उसका 83% वाटर होता है। उसके बाद जो हमारी ब्लड है, ब्लड तो आपको दिखता ही लिक्विड है, तो उसमें तो ब्लड में तो जो है कि 94% वाटर ही होता है। ऐसे ही जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनमें भी 85% पानी होता है। और जो हमारी स्किन है, स्किन में भी 80% पानी होता है। हार्ट में भी 75% पानी होता है, किडनी में भी 83% पानी होता है। मांसपेशियां जो हमारी मसल्स हैं वो भी 75% पानी ही जो है कि प्रोटीन के साथ मिला होता है। तो ये सारी चीजें हमारी, जो पानी बहुत जरूरी चीज है। हड्डियों में भी 22% वाटर होता है। तो बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती। हर चीज में पानी की एक वैल्यू होती है, पानी की जरूरत होती है। तो इस पानी को कभी भी हल्के में नहीं लेना। और हम गलतियां क्या करते हैं, हम पानी को इग्नोर कर देते हैं, हम इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। या तो हम पानी पीते ही नहीं है, या जब प्यास लगती है तो हम एक साथ ज्यादा पानी पी जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो किडनी है उनके ऊपर या तो बिल्कुल फ्री रहती हैं, या फिर एकदम से उनके ऊपर लोड आता है उसको फिल्टर करने के लिए। तो पानी का एक प्रोसेस है, मैं उसको बताऊंगा कैसे पीना है, कितना पीना है, वो थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। अब देखिए ये एक चार्ट है, इसमें क्या है कि वजन वेट के हिसाब से पानी दिया हुआ है। कि दिन में जो है कि कोई हल्का व्यायाम नहीं करते व्यायाम, उनको कितना पानी पीना है। जो एक नॉर्मल व्यायाम करते हैं उनको कितना पानी पीना है। वो एक ज्यादा जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको कितना पानी पीना है। वो एक वेट के हिसाब से दिया हुआ है। तो आपका जितना किलो वजन है उस हिसाब से। और देखिए एक एवरेज ही निकल के आती है। जो हार्ड वर्क करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, तो 20 kg अगर आपका वजन है तो 1 लीटर पानी की डिमांड बॉडी को होती है। तो ये एक एवरेज है। आपका 20 kg वजन है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप थोड़ा एक्टिविटी भी करते हैं दिन में, तो उसके बाद जो है कि आपने 20 किलो वजन, आपका 80 किलो वजन है तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। और 5 लीटर से ज्यादा पानी आपने नहीं पीना है, चाहे आपका वजन 150 किलो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। बाकी जो कम एक्सरसाइज करते हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि पानी पसीने से भी निकलता है, पानी जो है कि हम हमारा यूरिन के रास्ते भी जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी भी पानी को जो है कंज्यूम ज्यादा करती है। तो इसलिए पानी का इंटेक बढ़ा लेनी चाहिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली जो है कि हम अपना, फिर भी जो मैंने बताया था कि एक पुरुष को 3.5 लीटर के आसपास और एक महिला को 2.7 लीटर के आसपास पानी डेली की डेली पीना चाहिए। वो एक एवरेज डाटा है, एवरेज जो है कि नीड है। तो ये एक चार्ट था। उसके बाद देखिए शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं। तो ये 10 सिम्टम्स यहाँ जो है कि स्लाइड में दिए गए हैं। तो सबसे पहला तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको प्यास लगेगी तो आपको घबराहट सी होनी महसूस होगी, थकान महसूस होगी आपकी जो है कि। उसके बाद जो है कि होंठ सूखने लग जाएंगे, होंठ फट जाते हैं जो। तो इसका मतलब आपकी पानी की कमी है, स्किन में पानी की कमी है।
आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। आपके देखिए किसी किसी को सर में दर्द भी होने लग जाता है, अगर आप जो है कि डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी आ रही है, तो सुस्ती और थकान हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और देखिए जो ब्रीदिंग स्मेल होती है वो भी पानी की कमी की वजह से कहीं ना कहीं मैटर करती है। और जो हमारी मसल्स हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा यूरिन है, आप देखेंगे जब भी आपके यूरिन का अगर कलर डार्क येलो है, थोड़ा येलो होता जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी प्रॉपर नहीं है। ये एक सिंपल सा सिम्टम्स है, और इसको देख के हम जो है कि बिल्कुल पता लगा लेते हैं। आप कभी चेक करना, जब आप पानी पी पी के यूरिन जा रहे हैं तो वो बिल्कुल वाइट होगा। लेकिन अगर आप जो है कि पानी की कमी है तो येलोनेस आने लग जाती है, तो वो थोड़ी सी कि इसका मतलब हमें पानी की जो नीड है उसको बढ़ाने की जरूरत है, पानी इनटेक जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये छोटे छोटे से सिम्टम है, इनको हम अपनी जो है कि अगर नोटिस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बॉडी में पानी की नीड है। कई बार देखिए, अब सर्दी का मौसम है तो प्यास नहीं लगती। आपको सर्दी के मौसम में प्यास नहीं लगेगी, महसूस नहीं होगी, आप एसी में रहते हैं तो आपको प्यास महसूस नहीं होगी, लेकिन आपको जो है कि बॉडी को पानी की जरूरत उस टाइम भी होती है। अब देखिए मैं अभी बता ही रहा था कि सर दर्द या थकान होने लगती है। और देखिए जब हम बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हम पानी पीते हैं तो भी हमारी प्यास नहीं मिटती। कई बार आप देखते होंगे पानी पीने के बाद भी प्यास मिटती नहीं है, बार बार प्यास लगती है, तो इसका मतलब जो है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी में पानी की कमी आ गई है। मांसपेशियों में मैं बता रहा था कि दर्द महसूस हो सकता है, जो है कि हार्डनेस हो सकती है, होठ और जीभ सूखने लग जाते हैं, यूरिन कम पास होता है, ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है पानी की कमी से, कई बार सांसें जो है कि तेज चलने लग जाती हैं, सांसें फूलने लग जाती हैं। अब कम पानी पीने के नुकसान क्या है? अगर देखिए प्रॉपर पानी हम नहीं पी रहे तो हमारी बॉडी में क्या क्या उसके नुकसान होंगे, ये एक बार आप जो है कि नोट कर सकते हैं। देखिए शरीर में पानी की मात्रा कम होने से आपको सबसे पहली समस्या आती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाता है। और पानी का लेवल कम होने की वजह से बॉडी में देखिए, अब आपने देखा होगा जो साइंस पढ़े हैं कि कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज की कमी होती है तो कोई ना कोई दूसरी चीज उसकी जगह को कवर करती है। अगर आप एक खाली गिलास है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एयर है, और जब तक वो एयर वहां रहेगी तब तक वहां कुछ नहीं जा सकता, तो जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो एयर बाहर निकलती है। ऐसे ही अगर उसमें पानी नहीं है तो एयर है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, कोई भी स्पेस जो है कि इस ब्रह्मांड में खाली नहीं है, वहां कुछ ना कुछ जरूर है, हवा तो जरूर होती है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी आती है तो उसकी जगह कुछ ना कुछ दूसरी चीजें ले लेती है, तो उसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो देखिए पानी के लेवल को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की जितनी जगह है उतनी जगह पानी ही कवर करे तो अच्छा होता है बॉडी के लिए। और देखिए पानी जब हम कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, मैंने बताया था, ये एक आम समस्या है, कब्ज की जो शिकायत है ये एक आम समस्या है। और ये देखिए हंसी मजाक में इसको ले लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इससे क्या होता है कि आपका पेट जब तक आपका साफ नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारी बीमारियां लगने का चांसेस रहते हैं। तो जब पानी हम पीते हैं तो हमारी जो है कि पाचन ठीक होता है और हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है उससे राहत मिलती है। तो ये सबसे बढ़िया है कि पानी जो है कि हम प्रॉपर पिए, सुबह उठते ही पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। दूसरा क्या होता है कि पानी कम पीने की वजह से किडनी से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, एनर्जी लेवल हमारा कम हो जाता है, हमारा जो माइंड है वो भी देखिए कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि माइंड में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी ही होता है इसमें 85%। तो हम फिट रहने के लिए हम कम से कम 8 गिलास पानी, देखिए इसमें बताया गया है 8 गिलास पानी, 250 ml के आसपास एक गिलास होता है। तो कम से कम 8 गिलास पानी तो हमें पीना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हम अपने वेट के हिसाब से उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए कई बार कई लोग कहते हैं कि कम खाना खाने से भी पेट निकलता है। देखिए डाइटिशियन है अनीता झा, इनकी पोस्ट है दैनिक भास्कर की। तो देखिए पानी, कई बार हम ये कहते हैं जी कान मैं खाना खाता ही नहीं, मैं तो बहुत कम खाता हूँ लेकिन मेरा पेट बढ़ता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पानी का रोल होता है। मैं अक्सर बताता हूँ कि पानी को अगर गलत ढंग से पियोगे तो वो आपको पेट को बढ़ाएगा। अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो वो आपका पेट बढ़ाएगा, वो आपको एनर्जी देने की बजाय आपकी गैस और जो है कि बढ़ाएगा, और आपका पेट फूलेगा, पेट के आसपास की चर्बी बढ़ेगी। तो खाने के साथ जो पानी है वो गलत पीने की जो गलत आदत है उसकी वजह से पेट निकलता है, ये इनकी जो है कि एक सर्वे है, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, तो ये बिल्कुल सच्चाई है। जो खाने के साथ पानी पीते हैं या खाने के बाद पानी पीते हैं उनका, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें लिक्विड और सॉलिड को कभी मिक्स करके लेना ही नहीं चाहिए।
देखिए लिक्विड और सॉलिड जब मिलते हैं तो पेट में जाके फिर वो जो सॉलिड है उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता लिक्विड, और वो क्या होता है कि फिर वो सड़ने लगता है, फिर गैस बनती है और वो फिर फैट में कन्वर्ट होता है, या फिर जो है कि हमें परेशानियां करता है। तो हमें सॉलिड और लिक्विड को मिक्स नहीं करना है। हमें अगर कुछ लिक्विड लेना भी है तो हम 40 मिनट पहले ले सकते हैं या 1 घंटा बाद ले सकते हैं खाना खाने के। तो ये चीज हमने थोड़ी सी ध्यान रखनी है ताकि जो है कि हमारा पेट बाहर ना निकले। तो ये बहुत बड़ा बड़ा रोल अदा करता है पानी। अगर हम खाने के साथ ले रहे हैं, खाने के बाद ले रहे हैं तुरंत, तो पेट निकलेगा ही निकलेगा। अब पानी कैसे पिए, कितना पीना है, कब पीना है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए सुबह खाली पेट हमने पानी पीना है। अब इसमें 1 गिलास लिखा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप खाली पेट सुबह उठते ही पानी 1 2 3 जितने गिलास पी सकते हो पियो, उसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत बढ़िया डिटॉक्स करता है बॉडी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और देखिए सुबह सुबह हमारी बॉडी रात को जो है कि थोड़ी रेस्ट पोजीशन में होती है, तो उस टाइम जो है कि जो एसिड होते हैं वो पूरे ज्यादा एक्टिव होते हैं। एसिड जो है कि एक्सेस मात्रा में होते हैं, और जब हम पानी पीते हैं ऊपर से तो वो पानी के रास्ते, पानी के साथ जो है कि बाहर निकल जाते हैं टॉक्सिन्स के रूप में, या जो है कि एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो सुबह हमें पानी उठते ही पीना है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पी सकते हो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप इसमें ज्यादा नहीं पीना है। सुबह सुबह आप जितना पानी पियेंगे उतना ही आपका शरीर ठीक रहेगा, उतनी आपकी बॉडी फिट रहेगी, उतना ही आपकी पाचन ठीक रहेगी। खाना खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं, लेकिन वो 40 मिनट पहले कम से कम। आपने ये नहीं कि आपने पानी पिया और तुरंत खाना खाने बैठ गए। कम से कम 40 मिनट पहले आपने वो पानी पीना है। और भोजन के बाद जो है कि पानी नहीं पीना है। 45 मिनट्स लिखा है इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ 1 घंटे तक तो हमें बिल्कुल लॉक लगा देना है, अपने मुंह पे कुछ नहीं खाना ना पीना। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक उस जो प्रोसेस है भोजन का उसको चलने दो, फिर उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दिन भर में 8 से 10 गिलास, ये देखिए हर स्लाइड में मिलेगा 8 से 10 गिलास, 8 से 10 गिलास, लेकिन हम जो है कि इसको पीते नहीं। हम बस प्यास लगी तो हमने 2 3 गिलास इकट्ठा ही पी लिया, नहीं तो पिया ही नहीं फिर। तो अब देखिए पानी कब नहीं पीना है ये चीज भी इसमें लिखी हुई है। देखिए एक तो हम जो फ्रूट खाते हैं उसके बाद पानी नहीं पीना, उसके साथ पानी नहीं पीना। क्योंकि जो फ्रूट में देखिए अलग अलग तरह के जो है कि उसमें किसी में स्टार्च होता है, किसी में विटामिन होते हैं, किसी में अलग टाइप का जो है कि, तो उसको जो पानी हम पियेंगे तो वो उसकी जो है कि जो एक प्रॉपर्टी होती है उसको डिजोल्व कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको नॉर्मलाइज कर देता है, कि न्यूट्रलाइजेशन की तरफ चला जाता है। दूसरा जो है कि हमने एक्सरसाइज अगर की है तो हमें उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि देखिए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगर हम लें तो वो ही होता है। अगर नॉर्मल पानी हम ले रहे हैं बोतल का या आरओ से डायरेक्ट या टैप से ले रहे हैं तो वो उसका रूम टेम्परेचर, लेकिन हम एक्सरसाइज जो हमने की है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो उसके तुरंत बाद अगर हमने पानी पिया तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। सर्दी खांसी जुकाम होने की जो है कि समस्या हो सकती है। क्योंकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वही हमें सर्दी गर्मी फील कराता है। हमें सर्दियों में सर्दी क्यों लगती है, गर्मियों में गर्मी क्यों लगती है, वो हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर उससे ज्यादा है तो हमें गर्मी लगेगी, उससे कम है तो हमें ठंड लगेगी। तो हमें रूम टेम्परेचर पे बॉडी को आने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एक्सरसाइज के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। उसके बाद देखिए फ्राई फूड जो हम खाते हैं उसमें ऑयल होता है, ऑयल के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। कभी भी आपने देखा होगा ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता। आप उसको मिलाओगे तो पानी के ऊपर तेल की अलग लेयर बन जाती है। तो उसको हमने कोई भी फ्राइड फूड खाया है तो हमें पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपको जो है कि सबसे मेन चीज होती है खांसी की समस्या आती है। आपने कुछ गर्म दूध या चाय पिया है तो आपने उसके बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि ठंडे और गर्म सबसे मेन तो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि जब हम कुछ गर्म खा रहे हैं तो हमारे दांतों का टेम्परेचर उसी के हिसाब से बढ़ गया है, और हम उसके ऊपर ठंडा पानी पियेंगे तो वो एकदम से जो है कि टेम्परेचर उससे अपोजिट हो गया। तो उसके लिए ठीक नहीं है। आपको कभी कभी जो आपने देखा भी होगा गर्म के बाद एकदम ठंडा पीते हैं तो दांतों में लगता है, या ठंडे के बाद एकदम से गर्म लेते हैं, तो इसलिए जो है कि ये मना किया गया है कि कभी ठंडा और गर्म तुरंत नहीं खाना चाहिए। दूसरा एक मूंगफली का, आप हमारे गांव में देहात में हमारी माताएं भी कहती है कि मूंगफली खा के पानी नहीं पीना, बच्चों को कह देते हैं, तो उससे भी खांसी की समस्या आ जाती है, हमें कफ होने लगती है। तो उसका भी यही कारण है कि हमें उसके बाद पानी नहीं पीना है। तो ये चीजें हम अगर ध्यान रखेंगे। भाई स्लाइड के ऊपर स्क्रैचिंग कौन कर रहे हैं? अमित, शायद आपका हाथ लगा है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब पानी कब पीना है। जब भी आपको प्यास लगी लगी हुई है तो आपको पानी जरूर पीना है।
ये नहीं कि आपको प्यास लग रही है और आप सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में पीता हूँ, मैं काम में लग रहा हूँ, थोड़ी देर में पीता हूँ, थोड़ी देर में पीता हूँ, तो वो एक हैबिट गलत है, उसमें बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो हमें जब भी ये लगे कि प्यास महसूस हो रही है तो हमें जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ के हमें पानी पहले पीना है। और दूसरा जो है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले, मैं तो हमेशा कहता हूँ 40 मिनट पहले, 40 मिनट पहले आपने पानी पीना है। इससे आपका वेट मेंटेन रहेगा, वेट मैनेजमेंट में ये बहुत बढ़िया इफेक्ट करता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है कि आप पानी पी सकते हैं। इससे आपको बहुत बढ़िया जो है कि आपकी पाचन भी अच्छी रहेगी और जो कब्ज जैसी समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा, गैस नहीं बनेगी। क्योंकि खाना उस टाइम तक हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है और उसके बाद हम पानी पीते हैं। और तो हाई बीपी किसी को है, कब्ज है, किसी के पेट में जलन होती है, पेशाब में जलन वाले लोग जो हैं उनको ज्यादा पानी, थोड़ा उन पानी की कमी की वजह से ये समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें थोड़ा सा पानी बढ़ाने की जरूरत होती है। तो पानी देखिए अब कैसे पीना है इसके बारे में भी देखिए, हमारा आयुर्वेद भी कहता है कभी हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना है। खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है, देखिए मैं अभी कह रहा था कि जब पानी अंदर जाता है तो उसकी जगह जो, अब हमारी पानी अंदर गया है तो वो किसी ना किसी चीज की जगह लेगा वो। क्योंकि अगर हमारा जहाँ पानी स्टोर होता है बॉडी के अंदर जहाँ जाता है तो वहाँ पहले से एयर मौजूद होती है, हवा हर जगह होती है। तो जो पानी जाएगा तो उस हवा को कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो हवा क्या होती है, हमारी पानी के दबाव से नीचे की तरफ चली जाती है और हमारे जो घुटने हैं, जोड़ हैं, जो हमारी कमर से नीचे की, उनमें पेन होगा क्योंकि वो हवा उधर डाइवर्ट हो गई है। तो ये वायु रोग होते हैं। तो हमें हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए। बैठ के पानी पीने से क्या होता है कि हम जब बैठ जाते हैं, उकड़ू बैठ के बैठते हैं, तो हमारा बंद लग जाता है, एक जो है कि एक जो है कि ब्रिज बन जाता है, एक पुल, ब्रिज भी नहीं कह सकता, एक मैं वो कहता हूँ कि एक बंद लग जाता है, बंद जाता है वहाँ हमारी जो कमर बैंड होती है जहाँ से। तो वो हवा जो है कि नीचे नहीं जा पाती जॉइंट्स की तरफ, और वो फिर जो है कि पानी उस पर दबाव डालता है तो वो बाहर निकल जाती है मुंह के रास्ते से। तो ये एक बहुत सी साइंटिफिक रीजन है, एक छोटा सा रीजन है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि बैठ के पानी पीना चाहिए, लेकिन देखिए हमें नहीं पता था कि बैठ के पानी पीने के पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों कहते हैं। तो इसका यही बात है कि आपको जब भी, देखिए आप इसको महसूस करेंगे 2 4 दिन 10 दिन, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी जॉइंट्स में रिलैक्स हो रहा है। और अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो सबसे ज्यादा जो है कि वो नुकसानदायक आपके घुटनों के लिए है। वो सीधा घुटनों पे इफेक्ट करेगा। घुटनों में जो कट कट की आवाज आती है वो इसका मतलब वो कोई जोड़ कट कट नहीं करते, वो हवा होती है जॉइंट्स के बीच में। जब भी हम जो हमारा जॉइंट मूव करेगा तो वो हवा कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी। तो वो इसलिए आवाज आती है, जो बुलबुले जैसे हम पानी में हवा होती है तो उस जैसे बुलबुले होते हैं, ऐसे ही जो है कि वो हवा के जो है कि बबल्स होते हैं और वो उनकी वजह से आवाज आती है। तो हमें बैठ के पानी पीना है, हमेशा बैठ के पानी पीने का ये बेनिफिट है कि हमारे जॉइंट्स में उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार में एक गिलास पानी पीने की बजाय देखिए, हम ये भी बिल्कुल जायज बात सच्चाई है कि हम क्या करते हैं कि जब ध्यान आता है कि पानी पीना है तो हम घटाघट घटाघट 2 3 गिलास या बोतल उठा के पूरी खाली कर देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि हमारी किडनी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती एकदम से और वो सीधा का सीधा यूरिन में बाईपास चला जाता है। तो हमें पानी घूंट घूंट करके पीना है। अपनी बोतल अपनी टेबल के ऊपर रखें या गिलास रखें, अपना एक घूंट पी लिया, 2 घूंट पी लिया, फिर रख दिया, फिर बीच में काम करने लगे, फिर उठा के पी लिया, तो वो क्या होता है कि हमारी किडनी उसको प्रॉपर प्रोसेस करेंगी और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जिस पानी की, जितने पानी की जरूरत है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे साथ साथ। लेकिन हमने अगर एक साथ ही 1 लीटर पानी पी लिया और फिर हमने 4 5 घंटे तक पिया ही नहीं, तो उसका जो है कि एक बार किडनी सोचेगी कि एक्सेस आ गया और वो उसको फिल्टर कर देगी। उसके बाद पानी आना बंद हो जाएगा, तो फिर वही जो है कि हमारी पानी की कमी आ जाएगी। और दूसरा जो है कि बहुत से लोगों को आदत है बहुत ठंडा पानी पीने की। बिल्कुल मैंने ऐसे देखे हैं, बिल्कुल फ्रीजर में बोतल रखते हैं और उसको निकाल के पीते हैं, बिल्कुल चिल्ड वाटर। तो वो जो है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। देखिए हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी सबसे फायदेमंद होता है। गर्मियों के टाइम में अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी सकते तो रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं अभी बता ही रहा था हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं या हम पी रहे हैं वो 37 के आसपास ही हो। अगर उससे कम ज्यादा हम लेंगे तो वो बॉडी, देखिए अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी को उसको गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी उसको गर्म करने में अपनी हीट को कन्वर्ट करेगी। और देखिए अगर हमने ज्यादा गर्म पिया है गर्मियों में तो फिर उसको ठंडा करने में, तो ये थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है। वो फिर बॉडी, हमें कोशिश करनी है कि रूम टेम्परेचर का पानी पीना है ताकि वो बिल्कुल रेडी एक टेम्परेचर, बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर पे हमारी बॉडी में जाए और अपना काम प्रॉपर करे। और देखिए गर्म चाय कॉफी की बात मैं कर ही रहा था, उसके बाद पानी नहीं पीना है। खीरा खरबूज ककड़ी मक्का खाने के बाद पानी नहीं पीना है। धूप में अगर आप गए आए हैं तो तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। देखिए धूप में वही बात है टेम्परेचर की, हमेशा धूप में जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल आता है उसके बाद ही पानी पीना पीना है हमें। बहुत ज़्यादा जो है कि गर्म खाने के या ठंड के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा खाने के बाद गर्म पानी नहीं पीना है, ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। और देखिए, अब देखिए, अब पानी अगर हमारी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे रहेगा, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल बेहतर रहती है, बढ़िया बढ़िया हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, सांसों में बदबू नहीं आती, लीवर हमारा जो है कि स्वस्थ रहता है, हमारी स्किन जो है कि वो हेल्दी रहती है, चमकदार रहती है, हमारी किडनी जो है कि वो किडनी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लाभदायक है ये, और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो देखिए, हम जो ये फ्रेश पीते हैं इसमें पानी ही होता है, और इसके अंदर एक सिर्फ हमारी ये फ्रेश है एनर्जी ड्रिंक, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें गर्म पानी है, और ये फ्रेश है वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, और जो वेट मैनेजमेंट है उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है। और सर्दियों में देखिए, अब सर्दियां आ गई तो हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है। तो गुनगुना पानी पीने के क्या फायदे हैं, ये स्पेशल स्लाइड है, आप इसको देखिए, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुनगुना पानी पीने से हमारी बॉडी बहुत जल्दी डिटॉक्स होती है, जो हमने हवा में, पानी में, खाने में जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गई हैं उनको रिमूव करती है। तो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को जो है कि वो बाहर निकाल देती है यूरिन के रास्ते, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, बीमारियां जो है कि वो नहीं पनपती। देखिए, क्या होता है सर्दियों में हमें बार बार कफ खांसी जो है कि हमारे फेफड़ों में बलगम जैसी समस्याएं होती हैं, जुकाम हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, गर्म पानी जो होता है वो उसको नहीं होने देता, कफ खांसी जुकाम इन्फेक्शन इन चीजों को जो है कि वो उनसे छुटकारा दिलाता है, रोकता है। तो रोजाना जो है कि नॉर्मल पानी पीने की बजाय हमने गुनगुना पानी पीना है। उससे क्या होता है, कब्ज भी नहीं होगी, एसिडिटी की जो परेशानी होती है वो भी नहीं होगी, और हमारा डाइजेशन है वो बहुत बढ़िया होगा, और हमें सर्दी भी कम लगेगी, क्योंकि देखिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी हम गर्म पिएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बढ़ेगा, तो हमें सर्दी भी ज्यादा नहीं लगेगी। और दूसरा देखिए, गर्म पानी जो है कि हमारे वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म का काम ही ये है कि वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैलोरी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम गर्म पानी पी रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई है, तो वो उस एनर्जी को जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कैलोरी को, और हमारी बॉडी उसको यूज कर लेगी। तो इससे कैलोरी जो बर्न का प्रोसेस है वो भी जो है कि फास्ट होता है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा इंप्रूव होता है, फास्ट होता है। इसमें देखिए, ब्लड सर्कुलेशन, गर्म पानी सर्दियों में क्या होता है कि ठंड की वजह से हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, थोड़ा सा उनका जो घेरा होता है वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, देखिए, डॉक्टर भी बताते हैं कि हार्ट की समस्याएं सर्दियों में ज्यादा होती हैं, तो इसका कारण यही है कि हमारी नाड़ियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो जब हम गर्म पानी पीते हैं तो वो जो गर्म पानी है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, और उससे हमारी नाड़ियां भी जो है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहती हैं, और हार्ट जैसी समस्याओं से जो है कि निजात मिलता है, और कैलोरी बर्न का प्रोसेस तो मैं बता ही रहा था, बढ़ता है। तो जो है कि ब्लड सर्कुलेशन इससे हमारा अच्छा होता है, हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनकी परेशानियां कम होती हैं। दूसरा, जो ठंडी हवाओं के संपर्क में रहने से जो हमारा शरीर में कई बार पेन होने लग जाता है, स्किन फटने लग जाती है, तो उसके लिए भी गुनगुना पानी अगर हम पीते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। इससे हमारा बॉडी पेन है वो भी नहीं होगा। देखिए, ठंडी हवाओं की वजह से किसी किसी को आपने देखा होगा जॉइंट पेन होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कि ये कहते हैं कि मौसम की वजह से, ठंड की वजह से जॉइंट्स पेन है। तो गर्म पानी पीने से थोड़ा सा हमारा उसमें रिलैक्स मिलता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो है कि फंक्शनिंग अच्छी होती है, और हमें स्ट्रेस भी, इससे स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो गुनगुना पानी हमारे जो है कि ब्लड वेसल्स है उनको थोड़ा सा लचीला करता है, उनको जो है कि उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो गुनगुना पानी पीना सर्दियों में हमने जरूर गुनगुना पानी पीना चाहिए। हम दिन में भी पूरा दिन गुनगुना पानी पी सकते हैं, सुबह उठते ही तो पीना ही पीना है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, खासकर सर्दियों में। और देखिए, गर्मियों में जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनसे क्या क्या समस्याएं होती है। अब ये बहुत से लोग जो है कि गर्मियों में, चलो सर्दियों में तो गर्म पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों गर्मियों में बहुत ठंडा पीते हैं फिर वो। मैं अभी बता ही रहा था, फ्रीजर से बोतल निकाल के पानी पीते हैं, तो देखिए क्या क्या ठंडे पानी, ज्यादा ठंडा पानी पीने से क्या क्या समस्याएं आती है। हार्ट रेट कम हो जाती है, आप देखा होगा कभी आपका बीपी हाई है या कुछ है, तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि ठंडा पानी पियो। वो उसको, अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है तो उनको नॉर्मल करने के लिए जो है कि वो ठंडा पानी दिया जाता है। तो अगर हमारी नॉर्मल है और फिर हम ऊपर से ठंडा पानी पी रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको और डाउन कर रहे हैं। तो हार्ट बीट कम हो सकती है, इससे सर दर्द हो सकता है एकदम से, अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। देखिए, जो कफ से संबंधित समस्याएं हैं
आयुर्वेद के अनुसार तो तीन ही समस्याएं, कफ, पित्त और वायु। एसिड है हमारा, और जो कफ है, और जो हमारी जो गैस है, उसकी वजह से ही तीनों समस्याएं, तीनों वजह से ही हमारी बीमारियां होती है। तो जो गले में खराश होती है, वो इसका मतलब हमें ठंडा पानी पीने से, आपने देखा भी होगा, महसूस भी क्या होगा कि ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है। तो वो हमारे गले के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे जो है कि फेफड़ों के लिए भी ठीक नहीं है, हमें जो है कि जुकाम खांसी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। दूसरा जो है कि हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये है कि हमारा कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया, और फिर हम मोटापा की तरफ जाते हैं। वो जो है कि एनर्जी हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। और दांतों की सेंसिटिविटी तो मैं बता ही रहा था, ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो दांतों में लगने लग जाता है, दांतों में जो एक चीज सी लगती है, वो ठंडे की वजह से लगती है। तो ये सारे के सारे जो है कि ठंडा पानी पीने के नुकसान है। तो हमें अब देखिए, इन चीज इस पूरी स्लाइड से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपना पानी प्रॉपर पीना है, एक साथ पानी नहीं पीना, घूंट घूंट करके पानी पीना है। और जो है कि हमारा वजन के हिसाब से जो हमारा पानी बनता है वो हमने प्रॉपर पीना है। ये नहीं कि हमें पानी की नीड है हमें 4 लीटर की और हम 2 लीटर पी रहे हैं, या फिर हम एक बार में पानी पी रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हमने अपना पानी का लेवल कंप्लीट करना है। पानी को समझना है, पानी को कभी भी हल्के में नहीं लेना। हम बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, जब प्यास लगेगी पी लेंगे। तो देखिए, ये एक बहुत ही गलत थ्योरी है, जब प्यास लगेगी पी लेंगे। प्यास हमें कई बार लगती है और हम ऐसी पोजीशन में होते हैं, पानी हमारे पास है नहीं, या हम पी नहीं पाते। तो हमें पानी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, पानी को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए वाटर। पानी, हमारी बॉडी में पानी का लेवल 70% से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। तभी हम फिट रहेंगे, तभी हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। और मेटाबॉलिज्म के लिए भी डायरेक्टली ये जो है कि इफेक्ट करता है। अगर हमने पानी नहीं पिया है तो हमारा मोटा मेटाबॉलिज्म डाउन आ जाता है, स्लो हो जाता है। पाचन जो होती है, खाना जो पचता है, उसके लिए भी पानी की जरूरत होती है, लेकिन ये नहीं है कि हम उस पानी को खाने के साथ ही ले लें। हम जब खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में पानी अवेलेबल होता है, और बॉडी अपने हिसाब से उसको उसके अंदर मिक्स करती रहती है। तो जब हम 1 घंटे के बाद, इसलिए हमें देखिए, खाना खाने के बाद प्यास भी हमें तभी इसीलिए लगती है क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी जो है कि उसमें पानी मिक्स कर रही है। वो अपने आप करती है, वो प्रोसेस है, हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद हमने देखा, क्योंकि बॉडी ने जो पानी स्टोर था वो यूज कर लिया, तो उसको पानी की जरूरत है, इसलिए हमें प्यास लगती है, और हमें 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए बिल्कुल। ताकि वो जो एक कमी है, बाकी ऑर्गन्स को भी पानी की जरूरत होती है, वो भी उनकी पूर्ति हो सके। तो डाइजेशन जो है कि उसके लिए पानी बहुत प्रॉपर पीना जरूरी है, ताकि हमारी डाइजेशन फिट रहे, ठीक रहे। और डाइजेशन जिसकी ठीक रहेगी, तो ये समझो कि आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है कि दूर हो गई है। देखिए, बिल्कुल उस दिन टॉपिक भी था अंजू का कि गट का और माइंड का क्या कनेक्शन है। तो हमारे पेट का डायरेक्ट ही कनेक्शन हमारे दिमाग से है। अगर हम खाना अच्छा खा रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं, ठीक टाइम पे खा रहे हैं, तो हमारा माइंड भी उसी तरह से बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर हम खाना टाइम पे नहीं खा रहे, पानी टाइम पे नहीं पी रहे, तो उसी हिसाब से हमारा जो है कि माइंड जो है हार्मोन्स रिलीज करता है, और फिर उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे दिखता है, पूरी दिनचर्या पे दिखता है। तो पानी को कभी भी हल्के में नहीं लेना। सर्दियां हैं, आपने गर्म पानी यूज करना है, गुनगुना पानी पीना है। दिन में 4 5 6 बार आप फ्रेश पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें गर्म पानी में डाल के पियो। आपको वेट मैनेजमेंट भी होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, आपका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा, आपका वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और देखिए, आजकल आरओ यूज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस टीडीएस को कम करने के चक्कर में उसके मिनरल्स का भी जो है कि फिल्टर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें पानी में कुछ ना कुछ जो है कि हमारे न्यूट्रिशन मिला के ऐड करके पीने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में उनकी जो है कि पूर्ति होती रहे। तो हाइड्रेट, H24 हाइड्रेट जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन के लिए है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो नारियल पानी में भी हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसको हम ऐड करके पीते हैं, तो वो हमारी बॉडी को जो है कि डिटॉक्स रखता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। हम ए फ्रेश यूज कर सकते हैं, स्किन बूस्टर डाल के पी सकते हैं। हम शेक पीते हैं, वो भी पानी में पीते हैं। तो देखिए, जो डाइट प्लान होता है वो इसी हिसाब से जो है कि डिजाइन होता है कि आपकी पानी की जो प्रॉपर वो है, वो भी कंप्लीट होती रहे नीड। और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ पीने को, उसमें एक साथ पानी कभी भी ऐड नहीं किया जाता कि आप एक बार में 2 लीटर पानी पी लें। उसमें आप देखेंगे 250 ml 300 ml पानी की क्वांटिटी ही मिलेगी एक बार में। और वो हर घंटे में, बहुत से लोग ये कहते हैं जी आपका डाइट प्लान तो ठीक है, लेकिन जो है कि इसमें क्या होता है कि बार बार पानी पीना पड़ता है। भाई, बार बार पानी पीना हमारे शरीर की जरूरत है। अगर हम बार बार पानी नहीं पिएंगे तो फिर वो जो है कि
हमारी बॉडी ठीक ढंग से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पानी की जरूरत हर टाइम रहती है। ये नहीं कि हमने एक बार पानी उसके अंदर भर दिया, उसके अंदर कोई टंकी लगी है वो उसमें से लेती रहेगी, नहीं, वो देखिए एक प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमें बार बार पानी पीने की जरूरत होती है। तो हमें अपने पानी को समझना है, पानी को समझ के पीना है, पानी को बिल्कुल हल्के में कभी भी नहीं लेना। हमारी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये आज का हमारा पानी को लेकर टॉपिक था। आप सभी ने बहुत बढ़िया ढंग से सुना है, और देखिए इसको स्लाइड जो है कि मैं शेयर भी करूंगा, तो आप उसमें से भी जो है कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, दिनेश जी का मैसेज है, वजीर राजपूत जी। तो वजीर राजपूत जी ज्वाइन है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, आप डेली बेसिस पे, जी जी सर, थैंक यू। आपका बड़े दिनों बाद दर्शन हुए, आप तो मेन ग्रुप में हम आपको देखते थे। एक बार आपको अनम्यूट करेंगे। जी जी सर, नमस्कार। सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर। जी, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, आपका स्वागत है जी, आप हमारे ग्रुप में आए हैं आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। और मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि अपना स्वयं का एक तरह से ग्रुप स्टार्ट कर दिया। भले ही कम है मगर इतना बढ़िया, इतना इनोवेटिव में आप एजुकेशन दे रहे हैं। रियली अच्छा लगा। दिनेश जी ने बताया कि हम लोग भी अपना मतलब स्टार्ट कर रखा है। मैं कि मेरे को लिंक जरूर दीजिएगा, मैं एक बार देखूंगा। जी तो जी, बहुत बढ़िया सर। देखिए, हम आप लोगों से सीखा है, उसी को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देखिए, नई नई चीजें अक्सर जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं एक दूसरे से। और बहुत बढ़िया जो है कि वर्कआउट कोच, एजुकेशन कोच हमारे सामने आ रहे हैं। और देखिए, लोगों का जो इंटरेस्ट है, संख्या है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी हमें ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए, एक तो छोटा ग्रुप होता है, उसमें सभी को प्रॉपरली बराबर मौका मिलता है अपनी बातें रखने का, सुनने का, कहने का। एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, वो एग्जैक्टली मजबूरियां भी होती एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। जी, दिनेश जी को ऐड करता हूँ मैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल हम वजीर सर से मिले थे सर, वाकई में जबरदस्त इनका वो था सर। और सर टाइम निकाल के, चाहे हफ्ते में एक दिन सही, आप हमें थोड़ा सा गाइड करना सर। अरे मैम, बहुत बढ़िया लगा। जो दिनेश सर की टीम लगी और जो इनके इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो इनका दूसरा बोल सकते हैं जो जुनून है, वो काबिले तारीफ है ना। और अपनी टीम को पकड़ के रखते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज लगी है ना, जो इनकी चीजें हैं ना, वो हर्ट है। ऐसा नहीं है कि किताब से पढ़ के आए और वो चीज बोली, जो निकलती है दिल से निकलती है चीजें। और मेरे को तो इनसे बात करने का इतना मजा आता है, सच्ची बता रहा हूँ। और जैसे हम लोग बात करते हैं ना, अमूमन जैसे लेडीज के अंदर बातें होती है ना, एक एक घंटा बात हो जाती है, हमारी बातें भी ऐसे होती है। बहुत अच्छा लगता है। सर दिनेश हमारे जी को सारे पार्टिसिपेंट ऐसे ही हैं इस ग्रुप में भी, देसी और मतलब जो इन्होंने आजमा के देखा वही बताते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं कोशिश करता हूँ इनके सेंटर पर, अपने फिटनेस सेंटर पे आज या कल कोशिश करूंगा, आज कोशिश करूंगा आने की, है ना। और अच्छा मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, और वेलकम ताकि मैं भी अपना थोड़ा सा बंदों को संभाल पाऊँ और बंदों को थोड़ा सा एजुकेशन या फिर इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर पाऊँ। बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। वेलकम आपका, कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे इस ग्रुप में भी आपका डेली की डेली वेलकम है, आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप आना चाहते हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, श्योर श्योर। मैं कभी नहीं मानता कि कोई साइड लाइन है, ये है वो है। हमारे जो है कि कुछ लोग कहते हैं कि साइड लाइन, मैं हमेशा अपनी साइड लाइन से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। देखिए, हर ह्यूमिलिटी। हर पर्सन की अपनी क्वालिटी होती है, हर पर्सन की अपनी नॉलेज होती है, और हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। कोई बिल्कुल साइड वाइड कुछ नहीं होता सब। देखिए, मैं हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं हम, अगर किसी को हेल्थ दे पाएंगे तो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ, मेरा टारगेट भी यही है कि हेल्थ के लिए काम करें, हम किसी को फिटनेस दे पाएं, किसी को अच्छी हेल्थ दे पाएं। तो सर, आपका वेलकम है। आप कोई भी किसी भी टाइम जो है कि हमारे से कुछ भी एक्सेप्ट करें, हम आपके लिए हाजिर हैं। और अरे देखिए, सर, आपका आपका बड़प्पन है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, साइड लाइन और जो मेन लाइन बोलते हैं क्या अंतर है। अगर अपन बिजनेस की बात करें तो मेन लाइन पे फोकस्ड होता है। साइड लाइन का मतलब अपन एक अपने जो हेल्थ को, मिशन को एक्स मतलब अपन बड़ा कर रहे हैं, वो कितने भी बंदों तक पहुंचा सकते हैं। जी तो बिल्कुल। ये, हाँ जी जी। अगर चीजें सही चल रही हैं, अप टू डेट चल रही हैं, और रियल में अपन हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो कोई साइड लाइन नहीं होती, क्योंकि अपन सबका बिल्कुल। मिशन एक ही होता है जी कि अपन उसमें साइड लाइन मैटर ही नहीं करती। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वागत स्वागत सर। तो बहुत बढ़िया, देखिए आज का सेशन था और बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों ने सुना है, और मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे और अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए हेल्थ ही सब कुछ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि निरोगी काया पहला सुख, निरोगी काया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब तक हमारी काया निरोग है तब वो समझो कि हम सबसे पहला सुख है वो हमारा। तो हमें अपने पहले सुख के ऊपर टारगेट करना है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। चाहे किसी के पास कोठी बंगला महल मकान कारोबार है, वो सब कुछ सेकेंडरी है। फर्स्ट प्राइमरी हमारा सब कुछ जो है कि हमारी काया है, हमारा शरीर है। अगर वो फिट है तो हम हर चीज को लाइफ में पा सकते हैं, हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो चाहे हमारे पास कुछ भी कितना भी हो, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और जो हम कमा कमा के इकट्ठा कर रहे हैं उसको कोई और ही एंजॉय करेगा। तो इससे बढ़िया यही है कि आप कम कमा लें लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो थैंक यू। ये मेरा आज का टॉपिक था। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।